नाम है। आज मैं प्रस्तुत हुआ हूँ एक लंबे ब्रेक के बाद, जो कि लगभग 5 महीनों का हो गया। और आज यहाँ शिरडी में साईबानी लाइब्रेरी में ये ब्रेक के बाद जो बाबा ने नया जीवन दान दिया, उससे आप लोगों के सामने पहला वीडियो शूट कर रहा हूँ, जिसका कि मुझे पता भी नहीं था। और आज हमारे साथ में सुप्रिया जी है, जो कि बैंगलोर से यहाँ शिरडी आई, और आज हम उनका वेलकम करेंगे। ओम साई राम। सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, सबसे पहले तो आप भक्तों को बताइए कि बाबा के साथ आपका कनेक्शन कब हुआ, कैसे हुआ, और उनके ऊपर में आपका विश्वास कैसे जमा। बाबा को मैं पहले से ही जानती थी। आई थिंक जब मैं 6-7 साल की थी, तब मैं सत्य साई बाबा के बाल विकास में पढ़ती थी, जो एवरी संडे 1 आवर क्लास होता था हम लोग का। तो वहाँ पर ही मेरे को शिरडी साई बाबा के बारे में भी पता चला। उनके बारे में पता था, लेकिन कभी भी इतना कोई क्यूरियोसिटी नहीं हुआ उनके बारे में और जानने की या उनके बारे में और पढ़ने की। तो बस उतना मेरे को पता था कि शिरडी साई बाबा शिरडी में रहते थे एंड बहुत बड़े संत थे बोलकर। तो ये 2023 की बात है। मेरा पहले एक्चुअली जो पहले वाली ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी मैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक सिटी में था। तो काफ़ी घर से दूर था। इट वॉज ऑलमोस्ट अराउंड 35 किलोमीटर्स फ्रॉम माई प्लेस। एंड मैं ड्राइव करके जाती थी ऑफिस, ड्राइव करके आती थी। एटलीस्ट 2 आवर्स लग जाता था मुझे 1 वीक। तो जाते वक्त मैं सत्य साई बाबा के भजन सुनते सुनते जाती थी। और मैं और एक यूट्यूब में एक चैनल फॉलो करती थी, अरविंद बाला सुब्रमण्यम का। तो वो एक सत्य साई बाबा के बहुत बड़े डिवोटी है। तो उनका चैनल मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता था। तो एक दिन मैं ऑफिस जा रही थी, तो उनके चैनल में वो बता रहे थे कि उनकी वाइफ जो है वो शिरडी साई बाबा की बहुत बड़ी भक्त है। एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट दिस पारायण एंड साई सचरिता एंड कुछ मिरेकल्स हुआ उनके लाइफ में एंड ऑल दैट। तो जब मैं घर से ऑफिस से घर आई उस दिन, तो ऑब्वियसली मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी कि क्या है ये बुक एंड ऑल। तो मैंने गूगल करके देखा क्या है एंड ऑल दैट। तो मैंने देखा कि जो अमेज़ॉन में था तो वो बुक अवेलेबल थी। तो मैंने वो बुक इमीडिएटली अमेज़ॉन से ऑर्डर कर लिया। तो ये उस दिन की बात है। एंड उससे कुछ दिन पहले, आई थिंक अराउंड 10-15 डेज पहले की बात होगी, मैं जैसे लिंक्डइन में मेरा एक प्रोफाइल बना हुआ है। लिंक्डइन एक आपका सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो जैसे आपका फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, ऐसे ही लिंक्डइन एक है। उसमें सिर्फ प्रोफेशनल मोस्टली रहते हैं जो कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं। तो वहाँ पर मुझे जो लिंक्डइन में अभी मैं जो कंपनी में हूँ, वहाँ से मुझे एक जन का मैसेज आया हुआ था, हायरिंग मैनेजर का। तो उन्होंने लिखा था कि उनके टीम में एक वैकेंसी है एंड ही जस्ट वांटेड टू नो इफ़ आई वाज इंटरेस्टेड। तो अगर मैं इंटरेस्टेड हो थी तो वो ही सेड कि ही वुड टेक इट फॉरवर्ड। तो आई वाज़न्ट लुकिंग फॉर अ जॉब, बट ठीक है, सामने से कोई अपॉर्चुनिटी आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई टोल्ड हिम कि येस आई वाज कीन टू सिट फॉर द इंटरव्यू। तो उन्होंने इंटरव्यू भी फिक्स कर लिया। एंड फिर मेरा जो इंटरव्यू हुआ, तो वो इंटरव्यू मतलब उनके साथ ऑनलाइन हो गई। तो इंटरव्यू में जाकर मुझे एक्चुअली पता चला कि वो जिस प्रोफाइल के लिए हायर कर रहे थे और मेरा जो प्रोफाइल था, ऑब्वियसली वो भी मार्केटिंग टीम से ही थी, बट मार्केटिंग टीम में भी बहुत सारे डिविजन्स होते हैं। तो वो जो डिवीजन देख रहे थे वो थोड़ा सा अलग डिवीजन था, और मैं जो कर रही थी मेरी उस वाली कंपनी में वो थोड़ा सा डिफरेंट था। तो उसकी वजह से थोड़ा मिसमैच हुआ। तो इंटरव्यू होने के बाद उन्होंने थोड़ा मुझे बताया कि एक्चुअली हम लोग का जो एसएसएफ है, तो वो जिस प्रोफाइल के लिए मैं देख रहा हूँ, तो वो थोड़ा आपसे मिसमैच हो रहा है। तो प्रॉबेबली शायद नहीं हो पाएगा ऐसे। तो एनीवे इंटरव्यू हुई एंड आई वाज ओके, बिकॉज ऐसे भी मेरी जॉब तो थी। एंड जो प्रीवियस वाली कंपनी थी वो भी एक बहुत बड़ी इंडियन एमएनसी कंपनी है।
तो आई वॉज फाइन, आई वॉजेंट लुकिंग फॉर अ चेंज एंड ऑल दैट। तो ठीक है, वो हुई, एंड दैट वॉज सम 10-15 days बैक। अब ये मैं आपको बताया मैंने कि मैंने साई सचरिता घर में जाकर ऑर्डर किया अमेजोन से एंड ऑल दैट। बुक आ गई, जो नेक्स्ट थर्सडे था, इमीडिएटली मैंने थर्सडे बुक पढ़ना शुरू किया। तो थर्सडे आई रेड, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। मंडे आई वॉज वर्किंग फ्रॉम होम। अराउंड इवनिंग मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया, एंड मैंने जब उठाया फ़ोन तो उन्होंने इमीडिएटली बोला कि वो जिस कंपनी से मेरा पहले फ़ोन आया था उसी कंपनी से है वो, एंड जो हायरिंग मैनेजर, जो प्रीवियस जो शख्स थे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, उन्होंने मेरा प्रोफाइल इनको फॉरवर्ड किया था। तो जिस प्रोफाइल में मैं वो काम कर रही थी वो प्रीवियस कंपनी में, यहाँ पर वो सेम चीज़ में ये उस टीम को हेड कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि मेरे जो कलीग थे उनके साथ उन्होंने ये फीडबैक दिया कि आपका अच्छा था सब कुछ, बट जस्ट दैट थोड़ा सा मिसमैच हुआ प्रोफाइल, एंड वो आपको हायर नहीं कर पाए। बट जो चीज़ में आप काम करते हो वो चीज़ मैं यहाँ देखता हूँ, एंड आई एम हेडिंग दिस डिविजन, एंड हमारी टीम में भी एक वैकेंसी है, तो इफ़ यू स्टिल ओपन आई कैन शेड्यूल एन इंटरव्यू। तो वो सुनकर ही मुझे थोड़ा सा ये लगा, क्योंकि ऑब्वियसली जनरली ऐसा होता नहीं है कि आप इंटरव्यू में जाते हो, आप रिजेक्ट होते हो, एंड यू नो विद इन लेस दैन 2 weeks फिर से उसी कंपनी से कॉल आता है, ऐसा जनरली होता नहीं। तो मेरे को समहाउ क्लिक किया कि जस्ट 4-5 days पहले मैंने साई सचरिता पढ़ना शुरू किया था। तो फिर मैंने ऑब्वियसली इंटरव्यू दिया, वो राउंड सेलेक्ट हुआ, अनदर 2 राउंड्स हुआ, वो भी सेलेक्ट, सब मतलब क्लियर हो गया, एंड फाइनली यस, मुझे वो कंपनी में काम मिल गया, एंड अभी जिस कंपनी में मैं काम कर रही हूँ वो वही कंपनी है। तो दिस वॉज बाबाज ग्रैंड एंट्री इनटू माय लाइफ। वो जैसे हुई मुझे अंदर से बाबा के लिए एक बहुत ज़्यादा फेथ एक इंस्टिल हो गया। तो जैसे ही मेरा ऑफर लेटर आया, मैं अपने हस्बैंड के साथ आ गई शिरडी। मेरा बेटा तब 3 साल का था, हम लोग तीनों शिरडी आ गए। तो यस, दैट वाज बाबाज एंट्री इनटू माय लाइफ, एंड देन आई थिंक आफ्टर दैट देयर वाज नो लुकिंग बैक। ओम साई राम। तो देखिए, लगभग 2 साल हुए बाबा ने इनके जीवन में संचालिता के माध्यम से एंट्री करी, एंड आपको यहाँ पे जेडी में, तो जेडी आपको बहुत विजिट है क्या? नहीं, एक्चुअली जब मैं कॉलेज में थी तब मैं अपने फैमिली के साथ शिरडी आ चुकी हूँ। मेरी मम्मी, मेरी बुआ, मेरी छोटी बहन और मैं, हम लोग 4 जन आ चुके थे, एंड एज आई सेड पहले मेरा इतना बाबा के साथ कुछ कनेक्शन नहीं था। तो जनरली हम लोग जैसे कोई टेम्पल में जाते और कोई भी भगवान का स्टैच्यू होता है तो हम लोग हाथ जोड़ते हैं एंड ऐसे प्रणाम करते हैं, बस उतना किया था। एंड ऐसा कुछ भी जो एक्सपीरियंसेस भक्त बताते हैं अपने बारे में या जो भी मिरेकल्स होता है वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। आई हैड कम फैमिली के साथ, वापस चली गई थी। दैट वाज माय फर्स्ट विजिट। सेकंड विजिट जो था ऑब्वियसली वो मेरा जॉब मिलने के बाद था, एंड तब एक्चुअली में मेरे को जब मैंने जब देखा उनको, हम लोग आई थिंक मध्याह्न आरती के लिए आए थे, तो एकदम मेरा पूरा गूस बम्स हो गया था उनको देखकर, एंड आई वॉज फिल्ड विद ग्रैटिट्यूड। मुझे लगा कि बाबा मतलब अब यू हैव अराइव्ड इन माई लाइफ। तो दैट वॉज माई सेकेंड विजिट, एंड दिस इज द थर्ड विजिट। वाओ, देखिए, 2 साल के अंदर में 3 बार जेडी आ गई है। तो यहाँ ये जो संचालिता है, इसने कितने जिंदगियां बदल दी, और हम जितनी बार भी संचालिता पढ़ते हैं, एक नया ही अनुभव होता है, कुछ नया सीखने को, समझने को मिलता है। जैसे कि सुप्रिया जी के लाइफ में हुआ, और इन्होंने वो डिफरेंस बताया पहली विजिट और सेकेंड विजिट के अंदर में। जब आपके जीवन में फेथ आ जाता है ना, तब आपकी फीलिंग्स अलग हो जाती है। ये देखिए, या गूज़बम्प्स ऑलरेडी आ गए, क्योंकि बाबा के ऊपर में जो एक विश्वास होता है ना, वो आपको एक अलग ही फील देता है। तो चलिए, सुप्रिया जी से सुनते हैं, उन्होंने अपने जीवन में और क्या बाबा की लीलाएं महसूस की है। तो जैसे कि मैंने आपसे पहले बताया कि मेरा एक बेटा है,
तो हम लोग सेकंड बेबी के लिए भी प्लान कर रहे थे। तो दिस वाज अराउंड आई थिंक 2024 की बात है। नो सॉरी, इट वाज, हाँ, 2024 की मेरा जॉब लग गई। एंड देन वी थॉट कि मे बी वी आर रेडी फॉर आवर सेकंड बेबी। तो हम लोग काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे सेकंड बेबी के लिए। समहाउ आई वाज नॉट एबल टू कंसीव। तो फाइनली वी डिसाइडेड टू गो टू अ डॉक्टर। तो गई थी मैं डॉक्टर के पास पूछने के लिए क्या है। तो उन्होंने कपल ऑफ टेस्ट्स करने के लिए बताए, अल्ट्रासाउंड भी करने के लिए बताए। तो टेस्ट की रिपोर्ट जब आई तो एक्चुअली वहाँ से पता चला कि मेरे को पीसीओडी है। सो शी टोल्ड मी कि फर्स्टली तो आपका एक पीसीओडी है विच इज इटसेल्फ बिग फैक्टर। एंड सेकेंडली थोड़ा एज भी, जैसे मिड 30s में आप जानते हो कि इट्स लिटिल डिफिकल्ट टू कंसीव। तो उन्होंने बताया कि ये है। तो अगर आप बहुत डेस्परेट हो, अगर आपको डेस्परेटली सेकंड बेबी का एक इच्छा है, तो आई वुड सजेस्ट मे बी कोई आर्टिफिशियल मेजर्स जैसे IVF एंड ऑल के लिए आप जा सकते हो। तो ये सुनकर ही ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट रिएक्शन तो था कि नहीं करना है, बिकॉज ऐसे भी हम लोग का एक बच्चा तो था ही मेरा, आई ऑलरेडी हैड माई सन। तो फिर हम लोग सोचे कि नहीं, IVF या कोई भी ऐसे नहीं करते। Then all this while, okay, I was also going to Sai Temple every Thursday. तो मैंने नया ऑफिस ज्वाइन कर लिया था बैंगलोर में। एक HBR लेआउट बोलकर एक बहुत बड़ा साई टेम्पल है वहाँ पर HBR लेआउट में। तो मेरा घर से अराउंड 4-5 किलोमीटर्स ही दूर है। तो जब भी मैं ऑफिस से आती थी थर्सडे के दिन हमेशा वहाँ टेम्पल में जाती थी, प्रणाम करके या वहाँ जो भी चावड़ी प्रोसेशन जैसा रहता है वो सब अटेंड करके आती थी। तो ये सब मैं कर रही थी। एंड इनफैक्ट मैं उस टाइम भी साई सचरिता पढ़ी रही थी। तो उन्होंने जैसे ही बोला कि नहीं है ऐसे पॉसिबल, तो मैंने सोचा कि ठीक है, बाबा की ही इच्छा होगी ये कि हम लोग का बस एक ही बेबी हो। आई टोल्ड माई हस्बैंड, आई केम बैक, मैं अकेली गई थी डॉक्टर से मिलने। आई केम बैक, आई टोल्ड माई हस्बैंड, देन ही वाज आल्सो लाइक कि ठीक है, नेवर माइंड, मे बी दैट इज गॉड्स विश। तो हम लोग उसके बाद जो नेक्स्ट थर्सडे था उसमें भी मैं शिरडी बाबा के टेम्पल गई। एंड वहाँ पर मैंने बाबा से ऐसे ही प्रे किया कि ठीक है बाबा, अगर इफ़ दिस इज़ योर विल, इट्स ओके, मैं आई एम फाइन विथ जस्ट हैविंग वन बेबी। तो मैं घर आई। एंड देन उसका जो नेक्स्ट आई थिंक उसका जो नेक्स्ट संडे था, आई रिमेंबर, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने इडली सांभर लिया था ब्रेकफास्ट। अराउंड 2-3 आवर्स के बाद आई हैड टेकन मिल्क शेक। तो इवनिंग में मुझे एकदम एसिडिटी जैसी हुई, आई स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड ऑल दैट। नेक्स्ट डे वॉज मंडे, आई रिमेंबर क्लियरली, मैंने मंडे पे सिक लीव लिया। तो उस दिन मेरी सिस्टर का फ़ोन आया था। सो माई सिस्टर, शी इज़ वर्किंग इन दोहा। तो मेरा और उसका बहुत हम लोग वी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो हम लोग ऑलमोस्ट एवरी डे फ़ोन में बात करते हैं एक बार। तो उसका फ़ोन आया तो आई टोल्ड आई वाज़न्ट फीलिंग वेल, और उसको बताया मैंने कि ऐसे थोड़ी एसिडिटी हो रखी है, वॉमिटिंग एंड ऑल। तो आज ऑफिस भी मैं नहीं गई, तो बट नाउ आई एम अ लिटिल बेटर। सो शी टोल्ड मी कि अगर तुम्हारा ऐसे वॉमिटिंग एंड ऑल है तो वाई डोंट यू डू अ प्रेगनेंसी दिस थिंग चेक एट होम, क्योंकि तुम्हारा शायद हो सकता है कि यू माइट हैव कंसीव। देन मैंने बोला कि नहीं, ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज द डॉक्टर हरसेल्फ सेड दैट PCOD है एंड दैट एज थिंग एंड ऑल दैट। सो ये डॉक्टर तो IVF ये सब करने के लिए बोल रहे थे। तो आई सेड प्रॉबेबली, मोस्ट प्रॉबेबली ये होगा नहीं। देन शी स्टिल इंसिस्टेड कि तुम लोग ट्राई कर रही थी, एक बार बस ट्राई करो, नहीं है तो फिर नहीं है, इट्स ओके। देन आई सेड ओके ठीक है, लेट्स सी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग अराउंड 6 o'clock आई गॉट अप and you will not believe, I did the test and it came positive. तो फर्स्ट थिंग मैं गई अपना हस्बैंड को, ही वाज स्लीपिंग, उसको मैंने उठाया, बोला कि देखो दिस प्रेगनेंसी किट में पॉजिटिव आ गया है। वो भी थोड़ा शॉक्ड होकर उठे, उसे क्या हुआ ऐसे करके बोलने लगे कि अरे ये तो कैसे हो गया। देन ही सेड कि अरे अब तो मुझे पता है तुम 4 घंटा मतलब पूजा पाठ करने वाली हो एवरी डे। तो ऑब्वियसली when he meant पूजा पाठ, he meant praying to बाबा only। तो फिर उसके बाद प्रेगनेंसी वॉज फाइन। थोड़ा बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशन ऑब्वियसली था प्रेगनेंसी में, सेकंड प्रेगनेंसी में, फर्स्ट वॉज स्मूथ, सेकंड प्रेगनेंसी में, बट दैट वॉज फाइन। कुछ मेडिसिन वगैरह में खा रही थी, इट वॉज फाइन। देन अराउंड 8 months
सो जनरली प्रेगनेंसी इज़ 40 वीक्स का आपका होता है, एंड डॉक्टर से कि 38 वीक्स के बाद डिलीवर करना एकदम सेफ है, बट उससे पहले अगर आपका बेबी होता है तो जनरली प्री टर्म होता है। मेरा अराउंड 34 वीक्स चल रहा था। मेरे हस्बैंड एक फ्यूनरल में गए हुए थे। आई वॉज देयर एट होम, माई सन वॉज देयर। सडनली आई रियलाइज दैट आई वॉज ब्लीडिंग। तो मतलब एक बार के लिए तो बहुत ज़्यादा डर लगा मुझे कि क्या है, बिकॉज प्रेगनेंसी में ब्लीड होना इज़ लाइक अ वेरी इज़ अ रेड फ्लैग। तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया इमीडिएटली। आई आस्क्ड हिम वेयर ही वाज एंड ऑल दैट, एंड देन ही सजेस्टेड कि यू गो टू द हॉस्पिटल राइट अवे, बेबी को तुम नेबर के पास छोड़ दो। तो मेरा बेटा उसको हम लोग उसको मैंने नेबर के घर में छोड़ दिया, एंड दे आर वेरी स्वीट पीपल द नेबर्स ऑल्सो। तो द वाइफ सेड कि ठीक है मैं रख देता हूँ, आप मेरे हस्बैंड के साथ चले जाओ, यू डोंट ड्राइव टू द हॉस्पिटल, नॉट सेफ फॉर यू। सो उनके हस्बैंड ने मेरे को हॉस्पिटल जो पास में ही थी, 1 किलोमीटर फ्रॉम माई प्लेस, उनके हस्बैंड मेरे को हॉस्पिटल में छोड़ दिए। तो जैसे हॉस्पिटल गई मैंने डॉक्टर को भी कॉल किया, सिंस इट वाज संडे डॉक्टर थे नहीं, एंड लकीली उनका 6 o'clock को एक डिलीवरी थी, तो उसके लिए शी वॉज एनी वे कमिंग टू द हॉस्पिटल एट 6 o'clock। मेरा ये सब हुआ अराउंड 4:15 के आसपास। मैं जब हॉस्पिटल पहुंची इट वॉज अराउंड आई थिंक अराउंड 4:15। तो उन्होंने डॉक्टर ने भी बोला कि ठीक है मैं आ ही रही हूँ, तो आई विल कम अ लिटिल अर्ली, तुम सीधा जाओ, नर्स वगैरह को मैं बोल दूंगी तुम्हारा वाइटल्स सब चेक करने के लिए, एंड इन द मीन वाइल आई विल बी देयर इन द हॉस्पिटल। तो मैं हॉस्पिटल मतलब जैसे ही नर्स वगैरह मेरे को चेक करने लग गए, थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं था, जैसे बीबी का हार्ट रेट थोड़ा कम, हार्ट बीट कम हो रहा था, मेरा भी बीपी थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। तो जैसे ही डॉक्टर आए उन्होंने देखा तो एकदम एकदम ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, और उन्होंने बोला कि वी हैव टू टेक ऑफ द बेबी राइट अवे विद इन 5 minutes, इट्स गेटिंग वेरी डेंजरस बोलकर। तो ये सुनकर तो मेरे को और भी बहुत ही ज़्यादा डर लगा। तो इमीडिएटली उन्होंने वो लेकर गए मुझे वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए, एंड इमीडिएटली आई थिंक विद इन 5 minutes दे हैड दिस ऑपरेशन। तो ऑपरेशन जब हुआ एक तो था कि ऑब्वियसली सी सेक्शन में आपका आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, बट आपका बस लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी एनेस्थीसिया के उसमें रहता है, अपर पार्ट आपका पूरा फुली कॉन्शियस रहता है। तो मैं पूरा सुन पा रही थी डॉक्टर्स क्या बोल रहे थे, कैसा एक एटमोसफियर था उसमें ओटी के अंदर। तो मैंने सुना कि बेबी का तो कोई रोने का आवाज़ नहीं आ रहा है। जनरली मेरा जब फर्स्ट प्रेगनेंसी था, मतलब जस्ट फर्स्ट डिलीवरी था, उसमें क्या था कि मेरा बेटा एकदम रोते रोते हुए मेरा मतलब बेबी जब निकला तो एकदम रो रहा था बेटा, एंड एवरीवन वाज लाइक वेरी हैप्पी। मेरी जो डॉक्टर थी वो भी मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रही थी कि सुप्रिया कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट्स अ बॉय एंड ऑल दैट। दिस टाइम ये सब कुछ नहीं हो रहा था, एकदम सब क्वाइट थे, बेबी भी नहीं रो रहा था। मुझे एक बार के लिए डर लगा कि क्या है, कोई कॉन्ग्रेट्स भी नहीं बोल रहा है मुझे। देन थोड़ी देर बाद डॉक्टर सेड कि योर डॉटर इज़ एक्सट्रीमली अंडर वेट। तो मैंने आई थिंक सेकेंड वाला पार्ट तो सुना ही नहीं, बट इतना मुझे पता चल गया कि बेबी इज स्टिल देयर एंड इट्स अ डॉटर दिस टाइम। तो आई वॉज समहाउ, मुझे बहुत बड़ा रिलीफ मिला। तब उन्होंने मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा अंदर बुलाए बेबी दिखाने के लिए। देन उन्होंने मुझे जब बेबी दिखाया, देन आई रियलाइज, मतलब मेरी बेबी एक्चुअली शी वाज जस्ट 1.5 kg, बेटा जो था वो 2.9 था, एंड जनरली बेबीज अराउंड 2.5 से अराउंड 3.5 के बीच में रहते। माई डॉटर वॉज जस्ट 1.5 kg एंड शी वॉज लिटरली दिस बिग, मतलब एक डॉल की साइज की थी। उसको देखकर मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ गया। मुझे लगा कि मतलब इतना छोटा ह्यूमन बीइंग मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा था। तो देन इमीडिएटली उसको NICU में लेकर गए डॉक्टर। देन मेरे को भी उन्होंने आई थिंक 1 डे पूरा 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन में रखा। देन उसके बाद मेरे को नॉर्मल जो वार्ड जैसे रहता है उसमें शिफ्ट कर दिए, जहाँ पर जनरली लेडीज़ को आफ्टर बर्थ शिफ्ट करते विद द बेबी एंड द फैमिली। तो वहाँ मेरे को शिफ्ट कर दिए, बट माई बेबी was still in the NICU. She was there in the NICU for 17 days. 17 and वो 17 days हम लोग के लिए एक्चुअली इट वॉज
वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस, क्योंकि कुछ ना कुछ हो ही रहा था उसको। कभी ऑक्सीजन मतलब अच्छा से नहीं ले रही थी, फिर वेंटिलेटर में लगा रहे थे, फिर कभी कुछ हो रहा था, कभी उस वो बाइल वॉमिट कर रही थी। तो एक जो ग्रीन सब्सटेंस होता है, तो डॉक्टर सेड कि ये एक्चुअली थोड़ा रिस्की है जब बेबी ग्रीन वॉमिट, नॉर्मल वाइट वॉमिट इज़ फाइन, बट जब बेबी ग्रीन वॉमिट करती है ना, इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। तो उसका थोड़ा सा वैसे बाइल भी उसने एक दिन वॉमिट किया, तो वो 17 डेज तो मतलब जैसे हम लोग का निकला, मतलब इतना ज़्यादा टेंशन था। बट ऑल दिस वाइल, ऑल दीज डेज आई वॉज कंटिन्यूसली प्रेइंग टू बाबा, एंड उनको प्रे कर रही थी। फिर 17 डे के बाद जब डॉक्टर बोले कि बेबी अभी थोड़ी स्टेबल हो गई है, अगर आप उसको घर ले जाना चाहते हो तो वी सजेस्ट कि आप उसको 1-2 दिन ऑब्जर्वेशन के लिए रखिए हॉस्पिटल में, एंड आप चेक कीजिए कि कितना आप उसका मतलब कैसे मैनेज कर पा रहे हो, क्योंकि बेबी वो स्टिल इतना, ये जो 17 डेज था उसका वेट बढ़ा ही नहीं, शी वॉज जस्ट 1.5 kg। तो हम लोग ने आफ्टर 17th डे हम लोग उसको जो नॉर्मल रूम में लेकर आए, मैं, हस्बैंड एंड बेबी। फर्स्ट डे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि बेबी इतनी छोटी थी, उसको ना तो मैं ब्रेस्ट फीड कर पा रही थी, ना तो मैं बॉटल से उसको मिल्क फीड कर पा रही थी। एक जो स्पून रहता है छोटा सा, उससे उसको मिल्क फीड करना पड़ रहा था, वो भी वो पी नहीं पा रही थी। तो जो भी पी रही थी गिर रहा, उसका साइड से पूरा गिर रहा था। नेक्स्ट डे तो डॉक्टर केम, डॉक्टर ने वेट चेक किया, पता चला थोड़ा सा वेट कम गया उसका वो 1 डे में। देन डॉक्टर सेड कि आई थिंक आप लोग अभी भी रेडी नहीं हो, क्योंकि घर ले जाने के बाद और भी मुश्किल होगा उसको। तो यहाँ बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा गया हुआ है NICU में, तो घर ले जाते ही वो दूसरा एनवायरनमेंट में जाते ही फिर एक थोड़ा सा आपको मुश्किल हो सकता है। तो आप जब तक कंफर्टेबल नहीं हो रखिए। देन अगेन सेकेंड डे हम लोग फिर से रखे, मतलब 18 डेज ऑलरेडी रह चुकी थी। अनदर डे ऑल्सो वी केप्ट हर एट द हॉस्पिटल, मतलब नॉर्मल वाला रूम में, मैं, हस्बैंड दोनों हम लोग थे। और ये सेकेंड वाला डे में थिंग्स वर अ लिटिल बेटर, मतलब वो उसको हम लोग थोड़ा सा फीड कर पा रहे थे। रात भर हम लोग अलार्म लगाकर सो रहे थे, कि मतलब 2 आवर्स का अलार्म लगाकर, कभी मैं उठ रही थी, कभी हस्बैंड उठ रहे थे, और हम लोग टर्न वाइज करके उसको फीड वगैरह कर रहे थे। नेक्स्ट डे डॉक्टर आए, वेट वगैरह भी चेक हुआ उसका, डॉक्टर आए, थोड़ा सा उसका फिर से बढ़कर नॉर्मल होकर फिर 1.5 ही आ गया उसका। देन द डॉक्टर सेड कि ठीक है, उसका 1.5 हुआ और बेबी थोड़ी सी बेटर भी लग रही है, तो आप कॉन्फिडेंट होकर इसको ले जा सकते हो घर। और मुझे समहाउ वो हॉस्पिटल में इतना दिन रहकर, एक बहुत ग्लूमी एनवायरनमेंट होता है हॉस्पिटल में, तो एकदम मुझे था कि इसको कब घर ले जाओ। और मेरे को अंदर से ऐसे लग रहा था कि वो आई थिंक कि मतलब घर से, मतलब घर जाते ही या हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही ना, एक थिंग्स विल गेट बेटर। मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि बार बार एवरीडे वो हॉस्पिटल में जाना इससे, तो इतना सारा वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो फाइनली वी सेड डॉक्टर विल बी एबल टू मैनेज। ऐसे भी मेरी फैमिली आई हुई थी, मेरी बुआ, मेरी मम्मी आई हुई थे, तो मैंने बोला कि घर में फैमिली मेम्बर्स भी है, तो ईजी रहेगा हम लोग को। तो डॉक्टर सेड ओके फाइन। तो दैट वाज लास्ट ईयर नवंबर, एंड मैंने तब बाबा को पूरा पूरा एकदम प्रे भी किया था कि बाबा आप प्लीज़ हेल्प मी, मेरी बेबी एकदम बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। अगर ये थोड़ी सी भी बेटर होती है, आपके मैं द्वारका माई में इसको लेकर आऊँगी, ये इसका फर्स्ट बर्थडे से पहले मैं इसको लेकर आऊँगी ये द्वारका माई में प्लीज़। तो दैट वॉज नवंबर 2024, एंड मेरी बेबी आज 9 मंथ्स की है, एंड हम लोग शिरडी आए हुए हैं उसको लेकर बाबा के यहाँ पर। तो दिस वॉज लाइक अनदर वेरी बिग मिरेकल दैट हैज़ हैपेंड इन माई लाइफ। Ngày nào anh mừng thì tôi đi tuần hành cả đây là ngập thì ngồi mù thì đây cái này không anh mình vô lên bên này mẹ thì con thì định cho đồ này mà nói thì mình thì mình mẹ của mình thì mình mẹ anh mình thấy con thành ra mình thì chỉ là bạn bè này cô nó đẹp cô nằm ai mình đẹp mình đây thành vấn đề dan kemudian banding ada kau jadi dengan media di bagian di kau ke bagi kai dan di lokal media
बेटी का नाम है तारा। तारा, ये देखिए, इनकी आंखों का तारा बाबा ने इस तरीके से प्लेस किया। कहा, जहाँ लोग दिनों से वहाँ से हमारे बाबा वाले जो सबसे बड़े लोग है ना, हमारे साईं बाबा, वो आते हैं। और जो जिसकी लाइफ में वो आ जाए वो तो धन्य हो जाता है। ये अभी खुद ऐसा फील कर रही है। अब ये जब 18 दिन के हॉस्पिटल की बात कर रही थी, हमारे चैनल का यही यूएसपी है कि मैंने मोटी से कभी भी उनकी स्टोरी एडवांस में नहीं पूछता, क्योंकि फिर रोज क्या हम पता करना हो जाता है। एंड ऑन इम्प्रॉम्प्टू सामने सामने हमारा इंटरव्यू चलता है। तो इस मशीन के थ्रू मैं बात कर पा रहा हूँ आपसे। आज अगर तो आप लोग समझ पा रहे होंगे इसको, सिमिलर मैं ये पहला वीडियो आज शूट कर पा रहा हूँ। मैं 40 दिन से ऊपर हॉस्पिटल में नहीं आया। 7 ऐसे दिन थे, 7 days of my life, जब अभी इन्होंने बोला ना सारा टेंशन जोन में थी। तो 7 दिन में 2 ऑपरेशन हुए, टोटल 4 ऑपरेशन। और एक ऑपरेशन 10-12 घंटे का। उस 40 दिन के अंदर 7 दिन मैं वेंटिलेटर ICU। उसके बाद आज सेवा करने का मौका मिला। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। चलिए कोई नहीं, अब जेडी में नवंबर में तारा का जन्म हुआ। नवंबर में आइसक का 11 होने वाला है। अगर बाबा ने आपको मौका दिया और पॉसिबल हुआ तो जरूर आइएगा। 13 से 16 नवंबर जेडी में यही पे होगा, पीछे आईडीजोवाड़ा में। एक और बात देखिए, तारा के जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सब साई बस्ती आते हैं। 18 दिन के बाद उसको छुट्टी मिली हॉस्पिटल से। जोड़िए, 1 और 8 9 हो गए। अब 9 महीने की हुई है या फिर जेडी में आ गई तो 9 तो साई बस्ती का फेवरेट नंबर होता है। तो देखिए, बाबा की अजीब कृपा है तारा के ऊपर। ये जरूर कहीं ना कहीं बाबा से बहुत स्ट्रॉन्गली कनेक्ट होगी आगे चल के अपने जीवन में। तो चलिए शुक्रिया जी। अब आप ये सभी दर्शकों को बताइए कि आपने अपने जीवन में जो जर्नी है, जो सच्चाई है, जो बाबा है, उससे आपने जो सीखा है, उसके बाद में 2 लाइन बताइए। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि साई सचरित्र का पावर बहुत ज़्यादा है। आपने अगर कभी पढ़ा नहीं आपका लाइफ में साई सचरित्र, तो एक बार आप ज़रूर पढ़िए। एंड जब आप पढ़ते हो तो कोई एक डाउट से मत पढ़िए, एक ओपन माइंड रख कर पढ़िए। जैसे मैंने भी पढ़ा था, राइट। मैंने जब पढ़ा था तो मुझे कुछ पता नहीं था साई सचरित्र क्या है या पारायण क्या होता है। तो मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पढ़ा था, बट मेरा एक ओपन माइंड था। मुझे किसी को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, कुछ चीज़ चैलेंज करने के लिए इसलिए नहीं पढ़ी थी। तो आप अगर कोई भी चीज़ एक ओपन माइंड से आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ से बहुत हेल्प होती है। जैसे मैंने साई सचरित्र जब पढ़ा तो फर्स्ट टाइम में ही मुझे एक बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस मिला। तो उस बिकॉज ऑफ दैट मेरा साई सचरित्र के ऊपर एक फेथ बढ़ता गया। उसके बाद मैं पारायण और मैंने रखना शुरू किया और मैं बाबा के मंदिर भी जाने लग गई। तो ऐसे अगर आप भी साई सचरित्र पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा मिरेकल्स, बहुत ज़्यादा लीलाज, ट्रांसफॉर्मेशंस डेफिनेटली होगी। तो मेरा बस यही है कि साई सचरित्र का पावर बहुत ज़्यादा है। चलिए इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करेंगे। मैं सुप्रिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला, यहाँ आई। इनकी बदौलत मैं आज आपके सामने आया हूँ। नहीं तो शायद
ये वीडियो झूठ नहीं होता। मुझे कल तक पता भी नहीं था कि आज झूठ होने वाला है। और देखिए यहाँ पे झूठ नहीं हो रहा है। आज ताइवान है, ताइवानी लाइब्रेरी में ये झूठ हो रहा है। ये बाबा की अजीब कृपा और जाओ की सजा था। थैंक यू सो मच। ओम साई राम। ओम साई राम।